तो चलिए समझते हैं हम आज का टॉपिक कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज ये टॉपिक केमिस्ट्री का है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो चलिए हम समझते हैं। तो सन 1830 ईस्वी में साइंटिस्ट थे एक माइकल फैराडे। उन्होंने 1 बिलियन का रासायनिक परिवर्तन किया, यानी कि 1 बिलियन लिया था जिसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन उन्होंने किया था जिससे कि विद्युत उत्पन्न हो गई थी। तो वो विद्युत किसी न किसी एक कण से उत्पन्न हुई थी, तो उस कण की उन्होंने खोज की थी, ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे ने कुछ बिलियन में परिवर्तन किया था। NaCl का जलवल का जो बिलियन लिया था, तो उससे पता चला कि जो विद्युत है किसी न किसी कण से मिलकर बनी है। तो उस कण का नाम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है। तो उस कण का नाम इलेक्ट्रॉन जीजे स्टोनी, यानी कि एक वैज्ञानिक स्टोनी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम जो कण बिजली जो होती है जिस कण से मिलकर बनी होती है, तो उस कण का नाम इलेक्ट्रॉन रखा वो जीजे स्टोनी ने। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता ऋण आवेशित होता, तो ऋण आवेश ये सबसे पहले बताया था जे थॉमसन ने 1897 में। तो जे थॉमसन ने एक विसर्जन नली का प्रयोग किया था जिससे कि इलेक्ट्रॉन पता चला कि ऋण आवेशित है। तो ऋण आवेशित पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन है, तो ऋण आवेशित बताया जो उन पर आवेश है, तो वो जे थॉमसन ने बताया था। इसीलिए जब क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने की, तो जे थॉमसन के ऊपर चल जाता। यानी कि हम पूरा जो इलेक्ट्रॉन की खोज है बताते हैं कि जे थॉमसन ने किया था, क्योंकि इन्होंने मेन बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे एक जो आवेश होता है ऋण आवेशित होता है। और जीजे स्टोनी ने सिर्फ कण का वो नाम दिया था जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो जे थॉमसन है, तो उन्होंने एक विसर्जन नल का प्रयोग किया था जिससे पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित है। तो उससे पहले एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स, इन्होंने कैथोड किरण की खोज की थी यानी कि कैथोड किरण की खोज की थी। तो कैथोड किरण क्या होती है चलिए हम समझते हैं, और विसर्जन नलिका क्या होती है ये भी समझते हैं, और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई वो भी समझते हैं। तो ये सबसे पहले ऐसा एक सेटअप था, कांच की एक नलिका था जिसे हम विसर्जन नलिका कहते हैं। इसे हम विसर्जन नलिका कहते हैं। नलिका, विसर्जन नलिका मतलब ये किसी न किसी चीज का विसर्जन करेगी, उसे हम विसर्जन नलिका कहेंगे। तो इस कांच की नली को में एक निर्वात पंप जोड़ दिया था। निर्वात पंप इसलिए जोड़ा गया था ताकि इसकी सारी गैसें बाहर हम निकाल सके, यानी कि इसमें दाब हम सबसे कम रख सकें। तो विलियम क्रूक्स ने कुछ गुणधर्म बताए थे इनके कि दाब इसमें प्रेशर हम कम क्यों करते हैं। तो जब इसका ये प्रयोग नॉर्मल प्रेशर पर किया गया था, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो विद्युत बन रही थी तो वो नहीं बन पा रही थी। इसीलिए इन्होंने विलियम क्रूक्स ने इस पर 10⁻² एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाया था। जब इसमें 10⁻² एटमॉस्फेयर लगाया था, तब विद्युत का विद्युत एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसफर होने लगा था। तो 10⁻² एटमॉस्फेयर पर जब 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, यानी कि इस पर जो दाब प्रेशर लगा था 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, जब इतना प्रेशर लगा था इस नलिका में, तब यहाँ पर सारा अंधेरा हो गया था। यानी कि इस नलिका में पूरी लाइट चली गई, अंधेरा हो गया था पूरा। यानी कि इसमें से जितनी सारी गैसें सब खत्म हो गई, इसमें एकदम पूरा अंधेरा है। यानी कि इसमें जो लाइट का विसर्जन है वो हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर पूरा अंधेरा हुआ था जिस जिस कारण से हुआ था कि इसमें जो प्रेशर है उसमें 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर लगा दिया। तो ये विलियम क्रूक्स ने ये प्रयोग किया था एटमॉस्फेयर के बारे में। तो ये निर्वात नलिका जिसे कहते हैं, इसमें लगा दिया था निर्वात पंप। ये इसलिए लगाया था गया था कि इसमें प्रेशर कम कर सकें। अब इस नलिका के अंदर हम एक इलेक्ट्रोड इस साइड लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड इस साइड, इन इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं हम बैटरी से। और याद रखिएगा ये बैटरी इन्होंने हाई वोल्टेज की ली थी, यानी कि लगभग 10,000 वोल्टेज की बैटरी ली थी। ये बहुत ही पावरफुल बैटरी ली गई थी, इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो ज्यादा स्पीड से हो सके। तो इनको इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया था। जिसको प्लस से जोड़ा गया था उसे हम एनोड कहते हैं,
और जिसको नेगेटिव से जोड़ा गया था उसे कैथोड कहते हैं। तो इस बैटरी से हमने एक इलेक्ट्रोड जोड़ दिया कैथोड और एक एनोड। जब इस बैटरी को हमने ऑन किया था, ऑन इन्होंने किया, तो यहां से इस ऋण आवेशित प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहां से गुजरने लगे इस साइड, यानी कि एक लाइन से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाने लगे। जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है एक लाइन से सीधी रेखा में चलने लगे। तो इनको यहाँ पर प्रेशर बहुत कम था, यानी कि इसमें लाइट का उत्सर्जन नहीं हो रहा था, यानी कि प्रकाश का। तो ये जितने भी ये लाइन यानी कि रेखा दिख रही थी, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर ट्रांसफर हो रहे थे। ये तो दिख ही नहीं रही थी क्योंकि ये यहाँ पर लाइट का यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन हो ही नहीं रहा था। तो इस देखने इन किरणों को देखने के लिए इन्होंने एक लेप लगा दिया था एनोड के पीछे। एनोड के पीछे थोड़ा सा छिद्र किया था और इसके पीछे जस्ट एक लगा दिया था लेप। इस लेप को हम कहते हैं ZnS, जिंक सल्फाइड, यानी कि ZnS, या फिर जिंक सल्फाइड या फिर कैल्शियम सल्फाइड यानी कि CaS। इन दो में से एक लेप लगा दिया था। इस लेप की खासियत होती है कि जब भी इनमें इलेक्ट्रॉन पड़ता था तो ये लाइट उत्सर्जन यानी कि चमकने लगते थे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इन पर टकराते थे तो यहाँ पर एक हरा हरा यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो जाता था, इस जगह प्रकाश उत्पन्न हो जाता था। जिस कारण इस प्रकाश उत्पन्न होता था तो जे थॉमसन ने तुरंत पकड़ लिया कि यहाँ पे कुछ जरूर ऐसे किरण आ रही है जिसपे इस टकराने से इस पे प्रकाश उत्पन्न हो रहा। तो इस प्रकाश उत्पन्न हो रहा, तो ये जितनी भी किरणें आ रही थी वो सारी यहाँ कैथोड से आ रही थी, यानी कि कैथोड जुड़ा है नेगेटिव से। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस का, तो कैथोड में पूरा माइनस का आ जाता था, यानी कि माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण होता था। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है प्रतिकर्षित होकर इस साइड आने लगते थे। ये हाई वोल्टेज की वजह से बहुत ही स्पीड में आते थे। तो इस साइड है एनोड यानी कि प्लस, इस साइड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर, इस साइड है प्लस, तो इनके बीच में आकर्षण होते थे। तो एनोड किरणें एनोड धातु इलेक्ट्रॉन को बुलाते थे और कैथोड इलेक्ट्रॉन को ढकेलते थे, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाते थे। तो इसलिए कैथोड की तरफ से ये इलेक्ट्रॉन आते थे, इसलिए ये किरण की तरह व्यवहार करते थे, यानी कि एक सीधी रेखा में चलते थे। जो किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी सीधी रेखा में चल रहे थे और कैथोड की तरफ से आ रही थी, तो इसलिए इन किरणों का नाम दे दिया गया कैथोड किरणें, यानी कि ये कैथोड की तरफ से आ रही थी और इलेक्ट्रॉन थे तो और सीधी रेखा में चल रहे थे, तो इसलिए इन किरणों का नाम दे दिया गया कैथोड किरणें। इसीलिए इस नलिका को भी कैथोड ट्यूब कहते हैं कभी कभार, या तो फिर विसर्जन नलिका, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का विसर्जन करते हैं, जिस कारण इस नलिका को हम विसर्जन नलिका कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आ रहे थे रेखा पे, यानी कि कैथोड किरणें, इस इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड किरणें भी कह सकते हैं, यानी कि कैथोड की तरफ से आ रही हैं। तो जब इस एनोड से टकराते थे और इस एनोड पे इन्होंने छिद्र कर दिया था, जब उस छिद्र से ये किरणें गुजर कर उस लेप पर टकराती थी तो यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता था। तो इस पे जो लेप लगाया था जिंक सल्फाइड या फिर कैल्शियम सल्फाइड का लगाते हैं, यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस कारण इन्होंने खोज कर दी कि ये जो कैथोड किरणें वो इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कैसे होता है, तो इन्होंने जे थॉमसन ने कुछ कैथोड किरणों के गुणधर्म से पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। तो सबसे पहले इस निर्वात विसर्जन नलिका में इन्होंने एक विद्युत क्षेत्र लगाया था, यानी कि ऊपर माइनस मान लो लगा दिया, नीचे एक प्लस प्लेट लगा दी प्लस के। तो ये कैथोड किरणें बनी होती है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस चार्ज, यानी कि ये प्लस और माइनस के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा जरूर। तो इसलिए इन्होंने विद्युत क्षेत्र लगा के देखा, तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो ऊपर वाले से माइनस से रिपल्सन और नीचे वाले प्लस से होता था आकर्षण। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पर सारे होकर यहाँ पर टकराते थे, जिस कारण नीचे थोड़ा सा प्रदीप्त उत्पन्न होता था, यानी कि थोड़ा सा प्रकाश उत्पन्न होता था। जब इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, यानी कि ऊपर नॉर्थ लगाया और नीचे साउथ मान लो लगा दिया चुंबकीय क्षेत्र, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आते थे तो इस नॉर्थ और साउथ यानी कि चुंबक की वजह से भी प्रतिकर्षण या आकर्षण होते थे। तो इन्होंने बताया कि
जो इलेक्ट्रॉन होता है उनमें चुंबकीय गुण भी होता है और जो विद्युत गुण होता है वो भी होता है। तो यानी कि इनमें से जरूर कुछ ऐसा कण होगा, जब इन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था, यानी कि प्लस का नीचे लगाई प्लेट तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये प्लेट, यानी कि आकर्षण कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से रिपल्स हुआ यानी कि प्रतिकर्षित हुआ, तो यानी कि ऊपर लगा था माइनस प्लेट और ऊपर से रिपल्स हुआ, यानी कि जरूर इस सेम चार्ज का हुआ होगा तभी इसके बीच में प्रतिकर्षण फोर्स लगी होगी, यानी कि जिस कारण से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश हुआ तो ऊपर से प्रतिकर्षित होगा और नीचे से आकर्षण होगा। तो इसी प्रकार से जे जे थॉम्सन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऋण आवेशित होता है।